Hello students, let's read the question. So in this questions, what is the wavelength of electromagnetic wave emitted by oscillator antenna system of figure if L is equals to 0.253 microhenry and C is equals to 25 picofarad. So according to the figure, a energy source is given and a LC oscillator where R, C and L these are connected, and here it is a transformer and another coil which is it is transmission line and electric dipole antenna, so it transmit in traveling waves at the distance point. It is the distance point at the all the transmitting traveling wave reaches. ठीक है, यहाँ पर जो जितनी भी वेव्स है वो हमारी पी पॉइंट पर पहुंच रही है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका फिगर होगी। अब देखिए यहाँ पर ये एक हमारा ट्रांसफॉर्मर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है एक कोइल होती है हमारे पास, ठीक है, एक अनदर कोइल होती है। तो एक में अगर हम करंट पास करते हैं तो वो दूसरी के ऊपर पास होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर एजी ट्रांसफॉर्मर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं ऑस्किलेशन एंटीना सिस्टम। ठीक, अब हम इसके की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, तो एमिटेड वेवलेंथ जो होती है हमारी, ठीक है, लैम्डा इन ए ऑस्किलेटर एंटीना सिस्टम द वेवलेंथ इज डिफाइंड बाय सी डिवाइड बाय एफ। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी जो होता है हमारा, ठीक है, वेवलेंथ, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 पाई सी रूट ऑफ एल सी। ठीक है, अब ये जो सी है ये स्मॉल सी है यहाँ पर। ठीक है, स्मॉल सी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कुछ, इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। और यहाँ पर ये जो सी है, ठीक है, ये भी स्मॉल सी है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वेवलेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, 2 पाई रूट ऑफ एल सी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ एफ, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो होती है 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी। तो मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ जाएगा 2 पाई सी रूट ऑफ एल सी। अब हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, तो लैम्डा हमारे को वेवलेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड 3.14 मल्टीप्लाइड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 मल्टीप्लाइड 10⁸ मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड रूट ऑफ। अब देखिए एल एंड सी की वैल्यूज हमारे को गिवन है। ठीक है, एल जो है वो कितना है, 0.253 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पर ये माइक्रो हेनरी में है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हेनरी में, तो माइक्रो को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड सी, सी यहाँ पर कितना गिवन है, 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। अब यहाँ पे पिको फेरेड है तो उसको फेरेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई 10⁻12 फेरेड। ठीक है, तो इनने सारे यूनिट यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया, तो यहाँ से हम वेवलेंथ अब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। हमने एल में यहाँ पे 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो था। 1 माइक्रो हमारा 10⁻6 के इक्वल होता है 1 माइक्रो हेनरी 10⁻6 हेनरी के इक्वल होता है। और वैसे पिको फेरेड की बात करें तो 1 पिको फेरेड हमारा 10⁻12 फेरेड के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए इनसे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा। देखिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको जब सोल्व करते हैं, ठीक है, ये काफी बड़ी एक्सप्रेशन है, तो इसको सोल्व करने पे आ जाएगा 4.74 मीटर। ठीक है, इसको सोल्व करने में केयरफुल रहना है अपने को। तो इसका जो फाइनल आंसर है 4.74 मीटर, ये इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।